फिल्म की शुरुआत एक तूफानी रात से होती है। टेस मार्शल, जॉर्जिना कैंपबेल एक एयरबीएनबी घर पर पहुंचती है जो उसने 467 बारबरी स्ट्रीट पर बुक किया है। जब वह अंदर जाने की कोशिश करती है तो उसे घर की चाबी नहीं मिलती और न ही वह उस शख्स से संपर्क कर पाती है जिसने ये बुक किया था। जैसे ही वह जाने का सोचती है, उसे घर की एक लाइट जलती हुई दिखाई देती है और वह घंटी बजाती है। दरवाजा एक आदमी, कीथ टोशको, बिल स्कार्सगार्ड खोलता है, जो कहता है कि उसने भी इसी घर को बुक किया है। चूंकि दोनों बुक करने वाले से संपर्क नहीं कर पा रहे, कीथ टेस को अंदर रुकने का सुझाव देता है ताकि वे मामले को हल कर सके। टेस किसी होटल में बुकिंग नहीं कर पाती, इसलिए वह घर में ही नहा लेती है और फिर कीथ उसे वाइन शेयर करने का न्योता देता है। बातचीत के दौरान टेस बताती है कि वह फिल्म मेकर बॉनी जेन, सोफी सोरेनसेन से जॉब इंटरव्यू के लिए मिलने आई है। कीथ कहता है कि उसने उसकी पिछली फिल्म देखी है, जबकि टेस को लगता था कि किसी ने वह फिल्म नहीं देखी होगी। दोनों थोड़ी देर तक आपस में बातचीत करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। रात में टेस की नींद खुलती है जब वह कीथ को उसकी नींद में सांस लेते हुए सुनती है। शायद वह किसी बुरे सपने में है। वह कीथ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे दोनों डर जाते हैं। कीथ कहता है कि उसे कुछ भी गलत महसूस नहीं हो रहा। अगले दिन टेस अपने इंटरव्यू के लिए जाती है। जब वह बाहर निकलती है तो उसे यह देखकर हैरानी होती है कि एयरबीएनबी के आसपास के सभी घर उजड़े और खस्ताहाल है। टेस फिर बॉनी से मिलने जाती है और सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जब टेस बताती है कि वह कहाँ ठहरी हुई है तो बॉनी उसे जल्दी से वहां से निकलने की चेतावनी देती है। जब टेस घर वापस आती है तो एक आदमी, आंद्रे जेम्स बटलर, उसके पीछे भागता है और उसे घर से बाहर निकलने को कहता है। हालांकि टेस थोड़ा डर जाती है, लेकिन वह अपने काम में लग जाती है और फिर बेसमेंट की ओर जाती है। बेसमेंट का दरवाजा उसके पीछे से लॉक हो जाता है और उसका फोन किचन टेबल पर ही रह जाता है। फिर उसे दीवार से एक रस्सी लटकी हुई दिखती है जो एक गुप्त रास्ते की ओर इशारा करती है। कुछ हिचकिचाहट के बाद टेस उस सुरंग में जाती है। उसे एक कमरे में एक बिस्तर, एक कैमरा और दीवार पर खून के निशान के साथ एक सीढ़ी दिखाई देती है जो और भी नीचे जाती है। वह डर जाती है और बेसमेंट की ओर वापस भागती है, जहां वह कीथ को बाहर खड़ा देखती है और उसे मदद के लिए बुलाती है। टेस कीथ को बताती है कि उसने क्या देखा और कहती है कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना चाहिए। कीथ उसे समझाने की कोशिश करता है कि वहां कोई गंभीर बात नहीं है, इसलिए वह खुद नीचे जाकर देखता है। कुछ देर बाद जब कीथ वापस नहीं आता तो टेस उसकी तलाश में जाती है और सीढ़ियों से नीचे जाती है। उसे कीथ की चीखें सुनाई देती हैं जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। जब वह उसे ढूंढती है तो कीथ कहता है कि उसे किसी चीज ने काट लिया है। इससे पहले कि वे भाग सके, एक डरावनी नग्न मानव जैसी राक्षसी महिला, द मदर, मैथ्यू पैट्रिक डेविस, अचानक आती है और कीथ का सिर फोड़कर उसे मार देती है। फिर टेस की ओर गुर्राती है। कुछ अज्ञात समय के बाद स्क्रीन राइटर एजे गिलब्राइट जस्टिन लॉन्ग ड्राइव कर रहा होता है जब उसे अपने सहयोगियों का कॉल आता है। वे उसे बताते हैं कि उसे उनके नए प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है क्योंकि एक महिला ने उस पर बलात्कार का आरोप लगाया है। एजे अपनी बेगुनाही पर जोर देता है, लेकिन उसका अकाउंटेंट भी उसे छोड़ देता है। बाद में वह एक दोस्त के साथ बाहर जाता है और लगभग स्वीकार कर लेता है कि उसने महिला पर सेक्स के लिए दबाव डाला था। एजे उस घर में जाता है जिसे वह किराए पर दे रहा होता है और वही घर 467 बारबरी स्ट्रीट का होता है। वहां पहुंचकर वह टेस का सामान देखता है और बेसमेंट में जाकर जांच करता है। द मदर उसे ढूंढकर उसका पीछा करती है और वह एक गड्ढे में गिर जाता है जहां टेस भी कैद होती है। फिल्म का दृश्य फिर 80 के दशक में कूदता है जब बारबरी स्ट्रीट में काफी लोग रहते थे। फ्रैंक रिचर्ड ब्रेक नाम का एक आदमी जो उसी घर में रहता है, एक दुकान पर बेबी प्रोडक्ट्स खरीदने जाता है। फिर वह एक युवा महिला को देखता है और उसका पीछा करता है। फ्रैंक बिजली विभाग के कर्मचारी का वेश बनाकर उस महिला के घर में जाता है और बाथरूम की खिड़की खोल देता है। जब वह घर लौटता है तो उसका पड़ोसी डग, कर्ट ब्राउन होलर, उसे बताता है कि वह और उसकी पत्नी घर बेच रहे हैं। वर्तमान समय में वापस
टेस एजे से कहती है कि वह शांत रहे। फिर दी मदर एक बेबी बॉटल नीचे गिराती है जिसे टेस पी लेती है, लेकिन एजे मना कर देता है। दी मदर गड्ढे में आती है और टेस को अपने बच्चे की तरह रखती है, लेकिन वह एजे की ओर गुस्से से गुर्राती है। टेस और एजे किसी तरह गड्ढे से बाहर निकलते हैं, लेकिन एजे पीछे छूट जाता है और मदर उसे एक कमरे में बंद कर देती है, जहां वह उसे जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश करती है। से बाहर निकल जाती है और आंद्रे उसे खींचकर बाहर निकालता है, इससे पहले कि द मदर उसे पकड़ सके। आंद्रे टेस को सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन टेस एजे को बचाने के लिए वापस जाने की जिद करती है। टेस पुलिस को बुलाती है, लेकिन जब वे आते हैं तो उसकी हालत देखकर उसे नशेड़ी समझ लेते हैं। वह उन्हें घर ले जाती है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, इसलिए पुलिस उसे छोड़कर चली जाती है। रात होने का इंतजार करने के बाद टेस घर में घुसकर अपनी चाबियां लेती है। जब वह अपनी कार में बैठती है, वो उधर बाहर आ जाती है और टेस की कार में घुसने की कोशिश करती है। टेस कार को घर की दीवार से टकराकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन इससे बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। इस बीच एजे एक कमरे में जाता है जहां वो फ्रैंक को बिस्तर पर पड़े हुए पाता है, जो अब मरने के करीब होता है। एजे को फ्रैंक द्वारा महिलाओं के बलात्कार के रिकॉर्ड किए गए कई टेप मिलते हैं। जब एजे उसे उसकी बीमार हरकतों के लिए कोसता है, तो फ्रैंक एक बंदूक निकालता है और खुद को गोली मार लेता है। एजे बंदूक लेकर बाहर आता है, तभी टेस नीचे से आवाज लगाती है और एजे गलती से डरकर गोली चला देता है, जिससे टेस पेट में गोली लग जाती है, लेकिन एजे उसे बाहर निकालने में मदद करता है। जब वे बाहर आते हैं तो टेस देखती है कि दी मदर वही नहीं है जहां उसने उसे छोड़ा था। वह एजे को बताती है कि उसे पता है कि वे कहां जा सकते हैं। टेस एजे को पानी के पास ले जाती है, जहां आंद्रे ने उसे सुरक्षित स्थान बताया था। आंद्रे उन्हें बताता है कि फ्रैंक उस घर का मालिक था और वह ही उन सभी महिलाओं को अगवा करता था। वह उन्हें कैद करता और बलात्कार करता, और इन घटनाओं के चलते उसकी औलादें पैदा होती, जिनके साथ वह भी वही दुर्व्यवहार करता। मदर ऐसी ही एक औलाद है जो 40 साल से इस घर में रह रही है। आंद्रे को यकीन होता है कि अब वह उन्हें नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन उसका यह विश्वास गलत साबित होता है जब दी मदर अचानक प्रकट होती है और आंद्रे का हाथ उखाड़कर उसे पीट पीट कर मार डालती है। टेस और एजे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और एक वाटर टावर की तरफ चढ़ने लगते हैं। एजे बंदूक गिरा देता है जैसे ही द मदर उनके करीब आने लगती है। एजे को लगता है कि वह खुद को और टेस दोनों को बचा सकता है, इसलिए वह टेस को पकड़ता है और उसे टावर से नीचे फेंक देता है, यह जानते हुए कि द मदर स्वाभाविक रूप से अपने बच्चे के पीछे जाएगी। एजे नीचे जाकर देखता है कि द मदर मरी हुई लग रही है। जैसे ही वह अपनी हरकत को टेस के सामने सही ठहराने की कोशिश करता है, द मदर अचानक उठती है और अपने अंगूठों से एजे की आंखें फोड़ देती है, फिर उसका सिर 2 हिस्सों में तोड़ देती है। मदर फिर टेस के पास रेंगती है और उसे दुलारने लगती है। तभी टेस बंदूक उठा लेती है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी पश्चाताप की झलक होती है, फिर वह गोली चला देती है। इसके बाद टेस उठती है और उस जगह से बाहर निकलकर चिकित्सा सहायता लेने चल देती है।